हाय फ्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स टीचर के प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रहा हूं मैं। यस, आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दिस। बट सबसे पहले, टीचर एक ऐसा प्राणी है ना जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। यस, आई एम ऑल माइटी, आइंस्टीन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड जिसकी सबसे ज्यादा ली जाती है, चाहे वो नीट जेई का पार्ट हो हमारा आपका, आइदर यूपीएससी, मैं आज यूपीएससी के लिए भी वर्कआउट करता हूँ, स्कूल हो, कहीं का भी हो। आप देखिएगा, कभी आप स्कूलों में विजिट कीजिएगा, आप में से जो भी एसआईपी चलाते हैं वो मेरी बात को कोरिलेट कर पाएंगे। प्रिंसिपल एक ऐसा खतरनाक प्राणी जो इस स्कूल का कुछ नहीं होता है। ये सपोज कुछ नहीं होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। कोई अनएजुकेटेड पर्सन जो उस स्कूल का मालिक होगा, वो उस प्रिंसिपल को नचा रहा होता है। And when you will meet with the principal who are getting the 50-60,000 salary or 1 lakh salary, they will behave कि जैसे इस पूरे स्कूल का he is the owner. And unfortunate incident है, not for us, not for IIT JEE people, but ये सब कुछ हम कह सकते हैं हमारे लिए भी, कि आज जो IIT JEE नीट का मार्केट डेवलप किया है ना, सॉरी टू से मैं गलत शब्द यूज करने जा रहा हूं, वो इन्हीं चूतिए प्रिंसिपल के द्वारा किया है। क्यों? इनको भाई साइंस की नॉलेज नहीं है। दे डोंट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट द साइंस, अबाउट द टीचिंग, अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट दे नो कि टाई पहना है कि नहीं, जूता पहन कर आया है कि नहीं। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली दे जस्ट नो, और वह उसी को बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं। क्योंकि मैं स्कूल में अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ऑल ओवर इंडिया में भी यह कंसल्टेंसी वर्कआउट करने वाला हूँ विद इन 1 ईयर। मैं जब भी टीचर, मैंने फिजिक्स का टीचर भेजा एक स्कूल में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, दैट इज इन जिंद हरियाणा। ओके, प्रिंसिपल कॉल्ड मी, बोले सर ये जो टीचर है ना वो थोड़ा सावला है। मैंने कहा है सावला है? यह कौन सा क्राइटेरिया भाई, यह कब से? बोला नहीं नहीं नहीं, टीचर का जो हाइट है ना वो छोटा है, इज नॉट लुकिंग स्मार्ट। गो हेल्प विथ योर स्मार्टनेस यार, ही इज द फिजिक्स टीचर, नॉट अमिताभ बच्चन, ही इज द फिजिक्स टीचर। जस्ट आस्क हिम द formulas of the physics, ask him how he deal with the topic, and you are saying कि टीचर का हाइट छोटा एंड ही इज सावला। बिकॉज मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हम कोचिंग वालों ने की आदत क्या है, हमारे पास टीचर चड्डे में भी आएगा तो वी आर एबल टू एक्सेप्ट हिम कि हाँ ये टीचर है, अगर ही हैविंग द सब्जेक्ट नॉलेज, उसका सब्जेक्ट नॉलेज है। एंड जब आप स्कूल से मिलोगे, आप सडन कहोगे हैं टाई नहीं पहना था इसलिए अच्छा टीचर नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं थे इसलिए अच्छा टीचर नहीं है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज यूज ऑफ द एमएससी एंड बीएड, व्हाट ही परसू, एंड जस्ट टॉक विद द स्कूल टीचर। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल टीचर खराब होते, क्योंकि मैं टीचिंग की बात करूंगा, वीडियो लंबा हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो ये प्रिपेयर करके देना चाहता हूं ना कि अगर कोई कभी भी इस वीडियो को देखे तो उसको पूरा परसेप्शन मिलना चाहिए। मैं कोई बूम बड़ाका नहीं करने वाला हूं वीडियो एडिटिंग के द्वारा, मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं कि टीचिंग के प्रोज एंड कॉन्स। तो भाई जब आप मेरे को फोन आती है और वह इंग्लिश में तर 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 बात कर रहा है, मैं समझ जाता हूं ये स्कूल टीचर है, मैं समझ जाता हूं। और अगर मेरे को कॉल आती है और वो पक्का देहाती टाइप से बात कर रहा होगा कि हाँ अभिषेक ये बता यार वहां कौन सी वैकेंसी है, मैं समझ जाता हूँ ये कोचिंग टीचर है। बिकॉज वी एज अ कोचिंग आर सपोज टू हैव द नॉलेज, बट वाई वी एज अ स्कूल आर नॉट सपोज टू हैव द नॉलेज। आज अगर आप किसी स्कूल टीचर से मिलो जो क्लास 11-12 का है, मैं 99% टीचरों की बात कर रहा हूं, आप उनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ के देख लेना, आप लोग हैं यह पढ़ाते हैं 11-12 में। और एक चीज बताइए, अगर आपके पॉकेट में 20,000 रुपए है
तो आप आईफोन खरीद सकते हो क्या? नहीं। आपको आईफोन के लिए 80 से 90 हजार रुपये चाहिए। What the problem with the school कि स्कूल वांट टीचर एट 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000। अब 25,000 में कौन फिजिक्स पढ़ाएगा यार? 25,000 में कौन केमिस्ट्री बायो पढ़ाने जाएगा? सो दे आर गेटिंग द मजदूर ओनली। एंड मैं बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूं। दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर सेक्टर्स विच आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर स्कूल वाले 50,000 भी ढंग की सैलरी दें और जो प्रिंसिपल है वह योग्य हो, योग्य इन द सेंस कि उसे यह सेंस हो कि सामने वाले को कपड़े का सेंस, टाई का सेंस एंड फाइल का सेंस हम समझा सकते हैं, बट वी कैन नॉट ट्रेन देम इन द नॉलेज। मैं आपको बता दूं कि चाहे एलन हो, चाहे आकाश हो, चाहे मोशन हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे पलाना हो, चाहे डेकाना हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो, सारे कोचिंग पे शटर लग जाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है यह चीज, यह टास्क ही इम्पॉसिबल है क्योंकि स्कूल में नॉलेज देखी ही नहीं जाती। यार अब से एक तो बात करने वाला था टीचिंग जॉब के प्रोज एंड कॉन्स की, एंड यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्कूल एंड कोचिंग। ये सब कुछ यह मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं जस्ट शेयर करना चाहता था। अब मैं बात करता हूं टीचिंग के प्रोज एंड कॉन्स की। देखो भाई, अगर आप टीचर हो तो आप 3 लेवल पे वर्कआउट करने वाले हो। सबसे पहले प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब जो पीआरटी टीचर होते हैं, जो टीजीटी टीचर होते हैं, जो पीजीटी टीचर होते हैं, जो कि किसी स्कूल में जाते हैं। भाई आपकी सैलरी 8,000 होने वाली है शुरुआती, और लास्ट सैलरी आपकी होने वाली है, बहुत ज्यादा उड़ के जाओगे तो 50,000। दैट्स योर रियलिटी कि 8-10 हजार से शुरू करोगे, 50,000 पे जाके फिनिश कर जाओगे। और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? चापलूसी तगड़े वाली आनी चाहिए। तुम प्रिंसिपल को भगवान बता सको, तुम डायरेक्टर को ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार बता सको, तुमको क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप जा रहे हैं क्लास के अंदर तो बच्चा को तो आप मान नहीं सकते, सो आपको बच्चे को कन्विंसिंग पावर आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में भोंकना जरूरी है। आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म बार्किंग बिकॉज दिस इज सपोज दैट कि इंग्लिश जानने वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और मैंने अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में इंग्लिश में बकबक करने वालों को 15,000 के रिसेप्शनिस्ट के जॉब पे देखा है, और वज्र देहाती भोजपुरी बोलने वाले को खान सर बना बैठा देखा है। तो आपको इंग्लिश में भोंकने आना चाहिए। दैट्स आई एम सेइंग द बार्किंग मीन्स योर इंग्लिश शुड बी गुड, नॉट लाइक मी, ठीक है। देन हेयर स्टाइल, बॉडी सेंस, फाइल मेंटेनिंग, आपको सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक अच्छे काउंसलर होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर टीचर इसलिए रखे जाते हैं कि वह गांव-गांव जा जाके बच्चे लाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अभी भाई कोई कमेंट में मत कर देना कि तुम उतार रहे हो, नहीं उतार नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको यह आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप मान के चलिए कि 8,000 से लेकर 50,000, लेकिन 50,000 रेयर होता है, आप यहां तक की सैलरी को अचीव कर पाते हो। बर्डन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? एज ए स्कूल टीचर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, एज ए स्कूल टीचर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। सिर्फ होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, जो डायरेक्टर के द्वारा खुद क्रिएट की जाती है एमंग द टीचर, बिटवीन द टीचर एंड प्रिंसिपल, बिटवीन द एचआर एंड टीचर्स। कॉन्स क्या है? आप मेंटली विकलांग हो जाओगे, आप मेंटली कुछ भी अपना करने लायक नहीं रहोगे, आप मेंटली रूढ़िवादी हो जाओगे। जनरली आप स्कूल के टीचर से कभी मिले तो यू विल फील कि दे आर द रूढ़िवादी, मीन्स दे आर नॉट ओके
टू वेलकम द चेंज। अंटिल टुडे मैं सिर्फ एक ही बंदे से मिला हूं जो अपने लाइफ में चेंज को वेलकम करता है, दैट इज द सुजोय सर फ्रॉम स्वामी विवेकानंद स्कूल। मैं लगभग 300 प्लस स्कूल के साथ अभी मेरा एज अ पायलट प्रोजेक्ट, उनको भी पता है कि पायलट प्रोजेक्ट है तो इसको वैकेंसी देते हैं, या फिलअप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जस्ट दे देते हैं तो यह हर जगह पोस्ट कर देता है। मैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट अभी स्कूल में वर्क कर रहा हूँ। इस 300 स्कूल में से मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम लेना पड़े जिससे मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं प्रिंसिपल वैसा होना चाहिए, या फिर जिससे मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं ऐसे चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर, तो दैट इज द सुजोय सर। वह स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल है, जस्ट अभी रिटायर्ड हुए। ही इज नाउ 60 ईयर, बट उनसे बात करने के बाद लगा नहीं अगर ऐसे प्रिंसिपल होंगे तो स्कूल ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अनफॉर्चुनेटली उनको जो स्कूल मिला वही बकवास मिला ठीक है, वहाँ के बच्चे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। सो दैट इज अबाउट द स्कूल। नेक्स्ट कम टू द कोचिंग। सो फॉर कोचिंग आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 30,000 से और यह कंप्लीट हो जाती है आपकी एक एवरेज 18 लाख आज के टाइम पे। और विश्वास मानिए कि आने वाले 10 साल तक आपकी सैलरी 18 लाख पे ही क्लोज हो जाया करेगी। लेकिन 10 साल बाद आईआईटी, जेई, नीट की कोचिंग का कोई स्कोप नहीं है। आई मस्ट रिपीट। अच्छा, ये लाइन्स सुनते ही आप भाग मत जाइएगा। दैट इज द रीजन। मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब हमारे देश में कंप्यूटर आया तो उस टाइम पे जिन्होंने कंप्यूटर को नहीं सीखा था वो अंगूठा छाप रह गए और वो भीख मांगने के लिए तैयार हुए और लास्टली उन्हें मजदूरी करना पड़ा। क्योंकि जब सपोज जो काम कंप्यूटर कर रहा है तो वो कंप्यूटर, तो जिन्होंने कंप्यूटर सीखा वो रोजगार हो गए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे एआई एंड मोर ओवर एजीआई जिस तरीके से काम कर रहे हैं एंड जो हमारा लगातार सिस्टम चल रहा है उसमें नीट का जो अभी आप स्कोप देख रहे हैं कि नहीं, नीट में लगातार कंटिन्यूसली बच्चे बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे आईआईटी में भी बढ़ा करते थे। तो प्रॉब्लम यह है कि आईआईटी के लिए आपको मैथ लेना पड़ेगा और मैथ में अगर आप आईआईटीएन के रूप में नहीं भी सेलेक्ट हुए तो भी यू हैविंग मेनी मोर ऑप्शन और आप कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो ही जाते हो। But as a bio student, you are not going to absorb at much area because the area for bio in our country, that too in our country is very less. They are having very less scope. So more or less, either they are going to become the doctor, and if they are not going to become the doctor, they having the scope that is not very much okay. मैं ये नहीं कर रहा, जैसे बायोटेक से आप करके आते हो तो आपका काफी अच्छा स्कोप है, लेकिन आप बायोटेक प्राइवेट से करते हो वेयर यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थ्योरेटिकल स्किल, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल स्किल। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट बीइंग द अनएम्प्लॉयड। बायोटेक करने के बाद भी आपको पढ़ाना पड़ा, दैट इज शर्मिंदगी की बात, ठीक है। क्योंकि बायोटेक ऐसी डिग्री है जो एमबीबीएस से भी अच्छी डिग्री मानी जाती है आज के डेट में। आपने जो कोविड वैक्सीन और बाकी जो भी आरएनडी वगैरह सुना है, दैट इज एवरीथिंग बिलोंग्स टू द बायोटेक। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर नहीं आते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आप वही उल्टा सीधा सिस्टम आपको बनता है। दैट आल्सो फॉर बीटेक स्टूडेंट आल्सो। तो जो लोग भी एमबीबीएस और लगातार कर रहे हैं, अगर वो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे तो वो बीएमएस की तरफ जाएंगे। एंड अगर वो बीएमएस एमबीबीएस के अमाउंट एक टाइम पे इतना ज्यादा हो जाएगा, उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होंगी। क्योंकि बीएमएस जो भी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं 70% कॉलेज आर द फेक, बिकॉज वह जो भी सिस्टम कर रहे हैं वह ऑन पेपर कर रहे हैं। मैं खुद एक कॉलेज से कनेक्ट रहा हूं, हमारे कॉलेज में साला एक भी पेशेंट नहीं आता था और वह ऑन पेपर दिखा रहे होते थे कि 150-200 पेशेंट आ रहा है डेली। तो उनके पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं होगा, और प्रैक्टिकल स्किल नहीं होगा तो फाइनली जो होना है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो मैं बोल नहीं सकता, तो अच्छा नहीं होगा ओवरऑल। तो एक टाइम के बाद 10 साल 15 साल बाद जब लोग देखेंगे कि नहीं डॉक्टरों की भी स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे कि आज के डेट में आईआईटीएंस की स्थिति है, तो दे विल जस्ट कट डाउन द नीट और वह नीट से दूर भागना शुरू कर देंगे, जिसका फाइनल रिजल्टेंट होगा कि भाई जब मार्केट में स्टूडेंट कम होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे
कैरियर पे उसका इम्पैक्ट आना है। नहीं नहीं नहीं, नीट होना बंद हो जाएगा क्या, एमबीबीएस निकलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीट तब भी होता रहेगा, एमबीबीएस तब भी निकलते रहेंगे, लेकिन उसके सिस्टम इस तरीके से रेगुलेट होते रहेंगे, क्योंकि अगला मोदी जी का जो कदम है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल है। और अगेन मैंने कहा कि अगर ढंग का स्कूल, ढंग का मैनेजमेंट रख ले और थोड़ा सा टीचर पे काम कर ले, तो सारी कोचिंगों पे अपने आप ताला लग जाएगा। तो वह ऐसा सिस्टम रेगुलेट कर रहे हैं। 10 साल के बाद हमारे IIT JEE नीट का स्कोप एज पर मी, अब 10 साल बाद ही ये फ्यूचर प्रिस्क्रिप्शन होगा। मैंने बायो के लिए आज के 1 साल पहले वीडियो डाला था, लगभग 7-8 महीने पहले वीडियो डाला था इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मुझे कमेंट आया था कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है क्या, जुम्मा तुझे 4 दिन हुआ और तू इतना बड़ा यह कर रहा है क्या। और आज के डेट में देख लीजिए कि बायो का क्या स्कोप है। तो आज के 10 साल बाद IIT JEE का स्कोप नील के बराबर रहेगा। उस समय तक आप 10 से 12 लाख रुपए साल का कमा पाएंगे। देयर इज द प्रोज एंड देयर इज द कॉन्स। सबसे अच्छी बात यह है यार कि यहाँ पे प्रेशर कम है, और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। आप देखिएगा कर क्या रहे 24 घंटे में, वही फिजिक्स के फार्मूला, केमिस्ट्री के फार्मूला, मैथ के फार्मूला, बायो के थ्योरी, यही तो हो रहा है ना। तो इसमें आपकी ग्रोथ कहाँ पर है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे तो आपके कोई ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पर क्या करना चाहिए मेरे हिसाब भाई, अगर आप टीचिंग सेक्टर में हो और एक टाइम पे आपने मन बना ही लिया कि आने वाले 40 साल तक मैं 12 लाख पे भी सर्वाइव कर लूंगा, एक तो कर नहीं पाऊंगा लेकिन कर लूंगा, तो ठीक है, 12 लाख रुपए साल तक एटलीस्ट आपको मिलता रहेगा। 12 से 18 लाख में हमेशा आप वैरी करते रहोगे। और सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उसी शहर में 12 से 18 लाख की नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं यार, मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से अटैच हूँ और मेरे कई सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मैंने अभी हगीज होती है ना बच्चों की, मैंने उसको बेचा, लगभग 3-4 लाख रुपए लगा के मैंने बल्क में कहीं से लिया और प्रॉफिट मार्जिन उसमें 25% का है। तो मैंने ऑनलाइन उसको अच्छा बेचा। एक GST नंबर ले लो और कहीं एक गोदाम बना लो, वहां से अपना आउटलेट निकालते रहो। इससे क्या होगा कि आप साइड में किसी और एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊं यार, वीडियो लंबा तो हो जाएगा इससे। एक जो चीज एज अ टीचर हम मिस करते हैं, अब मैं तो उसको नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से करना शुरू किया हूँ और मेरी इनकम जो है वह 200 टाइम्स इंक्रीज की है। मीन्स नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 100 टाइम, दैट इज द 200 टाइम इंक्रीज कर चुकी है। एंड आई सपोज टू बी द यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 10 ईयर। ये मेरा ड्रीम है। हुआ तो नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो तुम लोग तो वही भौकाली करने के लिए कहते रहना, मुझे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। एक जो टर्म्स अपने पास मीटिंग है, दैट इज द R&D। R&D में क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने दोनों साइड में बोर्ड लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड लगा रखा है। आई जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम कि मैं अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। देन आफ्टर मैं चैट GPT, गूगल और बाकी चीज़ों का यूज़ करता हूँ कि मैं उसके लिए क्या पढ़ सकता हूँ, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, और उसके हिसाब से उसमें मैं चेंज करता रहता हूँ ताकि मैं अलग अलग बिजनेस को ग्रो करते जाऊँ और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। Consultancy is not my sole business. That is the one of the business which I am doing. तो इससे क्या है कि R&D जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेली बेस पे अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। हर 2 घंटे के लिए आप R&D कीजिए और उसके बाद महीने में 2 दिन ऐसे रखिए जिस दिन रात को आप 11 बजे लगो और सुबह 4 बजे तक आपको R&D करनी पड़े। मतलब महीने में कम से कम 1 दिन ऐसा होना चाहिए। तो लगातार जब R&D करते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप बिजनेस के आइडियाज निकल के आएंगे, क्योंकि आप डेली एक ही चीज को पढ़ाते पढ़ाते ना अपंग होते जा रहे हैं दिमाग से। आपको लग तो रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन सच कहें तो आप फिजिक्स के 90 के नॉलेज को लेकर आज भी डो रहे हैं, और आज जिस फिजिक्स को और जिस लॉ ऑफ मोशन को आप बता रहे हैं वो बहुत साल पुराना हो चुका है। तो दैट इज द कॉन्स ऑफ द टीचिंग कि आप कहीं ना कहीं दिमागी रूप से अपंग हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि नहीं सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन रियलिस्टिक यह है कि आप सब कुछ नहीं होते हैं, आप बहुत कुछ नहीं होते हैं। यह वीडियो एक पार्ट में खत्म नहीं हो पाएगा, इसमें काफ़ी कुछ मुझे बताना है, तो इसका मैं सेकेंड पार्ट जरूर लाऊंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर यह वीडियो 700 से ऊपर व्यू होता है तो। थैंक यू, थैंक्स लॉट।